हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है गोलैंग के अंदर अगर हमें टर्मिनल की कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करवानी हो तो हम कैसे करवा सकते हैं। कौन सा पैकेज है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कि हम अपनी जो अबंतु सिस्टम के टर्मिनल की कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट करवानी हो तो कैसे करवाएं। तो इसके लिए गोलैंग के अंदर एक ऑफिशियल गोलैंग का पैकेज है जो कि OS/EXEC ये पैकेज का नाम है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये पैकेज का जो नाम है इससे हम क्या है अपनी टर्मिनल की कमांड जो है वो रन करवा सकते हैं। ये पैकेज जो है बेसिकली सारा कुछ कवर कर लेता है, लाइक आपके इनपुट आउटपुट पाइपलाइंस एंड आपकी जो इनपुट है, लाइक अगर आप कुछ चीज़ को एंटर कर रहे हो तो उसको भी ये कैच कर लेता है एंड उसका जो आउटपुट है वो भी आपके लिए जनरेट जो है वो करके दे देता है। तो चलिए आप लोगों को कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों को परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। लाइक ये बाइनरी जो है वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, कैसे STDN मतलब कि जो आप इनपुट देते हो और एंड उसकी आउटपुट आती है वो आप कैसे जो है इसके अंदर ग्रैब कर पाते हो। तो ये एंड टू एंड मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पैकेज को तो इंक्लूड कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, उसको हम यूज़ कैसे करेंगे, EXEC को बोलेंगे कि भाई डॉट कमांड, मतलब उसका एक मेथड है कमांड जो कि एक इनपुट लेता है, वो क्या है नेम एंड उसके आर्गुमेंट्स। अब नेम है, नेम क्या होता है बाइनरी। ठीक है, जो आपने बाइनरी इसको देनी है। तो हमने इसको बोला फायरफॉक्स। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी फायरफॉक्स का ब्राउज़र जो है वो इंस्टॉल्ड है, तो इसकी एक बाइनरी है उबंटू के अंदर। अगर मैं उसको टर्मिनल में, जैसे मान लो मैं यहाँ पे टर्मिनल के अंदर आ चुका हूँ, तो टर्मिनल के अंदर अगर मैं फायरफॉक्स लिखता हूँ, लाइक फायरफॉक्स, तो मेरा फायरफॉक्स जो है वो अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टर्मिनल की एक कमांड हुई। अब इसको हम गोलैंग के जरिए एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कमांड के अंदर एग्जीक्यूटेबल अपना क्या लिखा है फायरफॉक्स। हमने आगे कोई आर्गूमेंट नहीं देना था तो इसलिए हमने क्या छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि आर्गूमेंट्स जो हैं वो ऑप्शनल होते हैं। अगर आपको ज़रूरत है पास करने की तो आप पास कर सकते हो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है पास करने की तो आप मत पास करो। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, CMD को बोला कि इस कमांड को क्या कर दो, रन कर दो, मतलब एग्जीक्यूट कर दो। तो उसने इसको क्या कर दिया, रन कर दिया। एंड उसके दौरान अगर कोई एरर आता है तो हमने यहाँ पे उसको मतलब कैच किया है कि इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नल, तो हमारा जो है लॉग यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो अभी इसको रन करते हैं तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम जो है वो चलता है कि नहीं चलता। तो जैसा कि हमने टर्मिनल के अंदर फायरफॉक्स एग्जीक्यूटेबल को रन किया था तो हमारा फायरफॉक्स का जो ब्राउज़र है वो ऐसे ओपन हो चुका था। तो गो का प्रोग्राम जैसे ही हमने रन किया तो उसने भी क्या कर दिया, फायरफॉक्स के जो ब्राउज़र है उसको ओपन कर दिया। तो ये तो होगी एक एग्जांपल। अब मान लो कि आप लोगों को कोई और जो एग्जीक्यूटेबल है उसको प्रिंट करवाना है, लाइक आपने कुछ इनपुट देना है, देन उसके बाद उसका आउटपुट भी है जो वो आपने लेना है, तो वो आप कैसे ले सकते हो। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेकंड एग्जांपल भी लिख के रखा हुआ है, तो मैं उसको अनकमेंट कर लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को एक बारी जो कमांड है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो एग्जीक्यूशन है उसको, उसके मेथड को कॉल किया, कमांड को। उसके अंदर एग्जीक्यूटेबल क्या है, TR, मतलब कि ट्रांसफॉर्म। हमने ट्रांसफॉर्म एग्जीक्यूटेबल को रन किया और बोला कि जितने भी छोटे लेटर्स के साथ वर्ड्स आएंगे, मतलब छोटा लेटर आएगा आपके पास, तो आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारी कमांड थी, उसको हमने CMD वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। ये बेसिकली जो कमांड मेथड है ये क्या देता है, मतलब क्या रिटर्न करता है, पॉइंटर ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब डॉट कमांड। ठीक है, ये कमांड ही है जो वो रिटर्न करता है। तो हमने अब क्या किया, अब जो OS/EXEC जो है ये इनपुट मतलब STD in एंड STD out को भी रैप करके चलता है। जो भी इसके अंदर इनपुट आपने देना वो भी आप दे सकते हो एंड उसका आउटपुट भी आपको साथ ही साथ हाथों हाथ मिल जाएगा, बट वो मिलेगा किस फॉर्म में, बफर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो हमने इसको इनपुट क्या दिया, स्ट्रिंग्स डॉट न्यू रीडर, मतलब हमने स्ट्रिंग पैकेज का यहाँ पे यूज़ किया एंड उसके अंदर एक बिल्कुल फ्रेश न्यू स्ट्रिंग जो है यहाँ पे पास कर दी। मतलब इसके अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो, लाइक सब, मतलब यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर्स लिखता हूँ, सब्सक्राइब टू द चैनल। तो यहाँ पे मैंने इसको ये दे दिया, सब्सक्राइब टू द चैनल। तो यहाँ पे ये हमने इनपुट दे दिया
अब इनपुट के साथ जैसे ही ये रन होगी कमांड तो वो एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, एंड आउटपुट हमने किसके अंदर स्टोर करवाई है। अब जो आउटपुट है वो बाइट्स की फॉर्म है कि बाइट्स एरे, तो हमने उसको किसके अंदर स्टोर कराया है, आउट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है, मतलब उसके जो एड्रेस है उस पर वैल्यू स्टोर करवा ली। एंड उसके बाद हमने उसको एज ए स्ट्रिंग जो है आउटपुट, मतलब कि उस जो आउट है, जो ये बफर है, इसके अंदर आउटपुट स्ट्रिंग जो है एक मेथड है जिससे हम क्या है कि जो भी इसने रिटर्न किया है वो एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम देख सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार रन कर लेते हैं, देन हम इस कमांड को, सेम कमांड को टर्मिनल पे जो है रन करके चेक करेंगे। गो रन मेन डॉट को। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या एंटर किया था, हमने सारे लेटर्स जो थे वो क्या लिखे थे, स्मॉल लेटर्स लिखे थे। तो अभी हमारे पास रिटर्न में क्या है, सारे लेटर्स जो हैं वो कैपिटल आए। तो अभी एक बार इसको टर्मिनल पे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल के अंदर मैं आ चुका हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ TR और A-Z, मतलब कि A से लेके Z तक आपको कोई भी अगर स्मॉल लेटर मिलता है उसको आपको किसके अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, कैपिटल A माइनस कैपिटल Z। तो हमने इसको एंटर मार दिया, तो इसने बोला कि मतलब ये अभी एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रिंग जो है वो मांग रहा है, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गो गुरु जी। तो जैसा कि मैंने बोला था ये जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमने छोटे अक्षर यहाँ पे क्या किए थे, एंटर किए थे, तो उसने उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, कैपिटल लेटर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये थी कि हम इसको कोई और कमांड जो है वो कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मान लो कि आप लोगों को क्या करना है, मल्टीपल आर्गूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए कमांड के अंदर, मतलब आपको पास करने हैं, तो वो आप जो है वो कैसे पास कर सकते हो। तो मल्टीपल कमांड को अगर जो पैरामीटर्स हैं वो आप पास करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लाइक अगर मैं इको कराऊं, इको यहाँ पे मैं कराऊं फर्स्ट, यहाँ पे मैं कराऊं सेकेंड, मतलब ये मैं आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल के अंदर इको लिख के, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लाइक इको फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे इसने क्या प्रिंट किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो अगर हमें यही चाहिए, मतलब ये इन्फिनाइट हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, तो ये उतने ही जो आर्गूमेंट्स हैं उनको क्या कर देगा, इको करवा देगा, मतलब प्रिंट करवा देगा। तो आप यहाँ पे n नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हैं यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमने इसको कमांड के अंदर ले लिया। अब क्या करना है, हमने इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, cmd डॉट आउटपुट। तो आउटपुट के अंदर जो है एक हमारा std आउट आएगा, मतलब जो ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसको हम किसी वेरिएबल में तो स्टोर करेंगे ना, और एरर के साथ, ठीक है। तो एरर यहाँ पे आ चुका है, एरर को हमने चेक किया, एंड उसके बाद अगर एरर कुछ ना हुआ तो हम जो ये आउटपुट आई है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी ये कमांड आउटपुट प्रोड्यूस करेगी वो किस में होगी, बाइट्स में होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इको, ठीक है। तो अभी इसको हम रन करते हैं, गो रन मेन डॉट गो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इको जो हुआ वो क्या हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये जो थी, ये मतलब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि अगर मल्टीपल आर्गूमेंट पास करने हैं तो वो कैसे करने हैं, अगर कोई कमांड एग्जीक्यूट करवानी है तो वो आप कैसे करवा सकते हैं, अगर आप लोगों को उस कमांड से कोई आउटपुट कंज्यूम करना है तो वो आप कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, कैसे आप उसको टाइप कन्वर्जन करके जो है अपनी आउटपुट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में प्रिंट करवा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो ये था CMD के रिगार्डिंग, मतलब कि कैसे आप OS की कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं गोलैंग के ज़रिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई सिंगल डाउट है तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट सेक्शन के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने डाउट को, अपने एरर्स को पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के डाउट्स ही हैं जो वो क्लियर करूँगा एंड आप लोगों की हेल्प आउट करूँगा कि आप लोग उस प्रॉब्लम से बाहर निकलें।
अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दें अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।